कैमरे का जो व्यू है ना, ये वो थोड़ा एडजस्ट करा दो। क्या है, मतलब जूम तो ठीक है पर नीचे ज्यादा ऊपर कम है। चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग राजेश जी, महेश जी, गोलू जी, ओके राजेश मीना टाइगर अलवर, ओके नरेश मीना जी, गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सब? चलिए देखिए क्लास, जैसा कि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एक ऐसा टॉपिक लेने वाले हैं, मुझसे डिमांड की गई थी सर घड़ी यानी कि क्लॉक और कैलेंडर करा दीजिए। तो मैं उसको मंडे से स्टार्ट करा दूंगा। उसका रीजन ये है कि बीच में 2 दिन का गैप आ जाएगा हमारी क्लास का, तो फिर प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। कंटिन्यू चलेगा उसका मजा ही अलग होता है। तो एक ऐसा टॉपिक लेने वाले हैं आज हम, जो आज के आज फिनिश करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। चलिए ओके, गुड मॉर्निंग राकेश जी, ओम प्रकाश जी। चलिए देखिए, टॉपिक का नाम क्या है क्लास आपका? वाटर एंड मिरर इमेज। ओके, वाटर एंड मिरर इमेज। चलिए, वाटर एंड मिरर इमेज। ओके क्लास, ओके विकास जी, शिवलहरी जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए क्लास, आप सभी जानते हैं कि जो वाटर एंड मिरर इमेज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर आते हैं, ठीक है, जहां पर आकृतियों से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए, एक टॉपिक और होता है आपका लगभग ऐसा ही, उसे बोलते हैं पेपर एंड कटिंग। चलिए, ये टॉपिक होने के बाद में पेपर एंड कटिंग बिल्कुल सेम उसी कॉन्सेप्ट पर काम करने वाला है आपका, ठीक है। ओके चलिए, तो देखिए स्टार्ट करते हैं वाटर एंड इमेज, ठीक है, वाटर एंड मिरर इमेज। एक मिनट, रेड मार्कर, ठीक है, ग्रीन, ओके गुड। चलिए चलिए देखिए क्लास, स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो ध्यान से देखेंगे आप। देखिए, जब भी आप बात करते हैं मिरर की, तो मिरर पर कुछ इस प्रकार से, ठीक है, मिरर पर इस प्रकार से मैंने लाइन लगा दी, मिरर आपका एकदम खड़ा होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं जल की, तो जल देखिए क्लास इस प्रकार से जमीन पे पड़ा होता है। यस और नो? बिल्कुल सर, ये लीजिए, ठीक है, यस सर, ये लीजिए। ओके, कोई डाउट यहां तक किसी को? चलिए, आई थिंक इजिली क्लियर है, कोई इशू नहीं है, ठीक है क्लास। तो देखिए, अब ध्यान से देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे, मैं यहां पर एक आकृति बना रहा हूं। ओके, मैं यहां पर एक आकृति बना रहा हूं। चलिए, आपकी ये एक आकृति है आपके सामने, और एक आकृति आपकी ये रही, ठीक है, एक आकृति आपकी ये रही, ठीक है क्लास। चलिए, अब इस आकृति की बात करते हैं। तो क्लास, ये आकृति आपको आपको मिरर में किस प्रकार से नजर आएगी? सर, ये आकृति हमको मिरर में किस प्रकार से नजर आएगी? तो बहुत बेसिक सी बात है कि यहां पर देखिए, जो ये एरो वाला निशान है वो आपका इस प्रकार से यहां नजर आएगा। अच्छा, ये जो निशान है आपका, वो आपका इस प्रकार से नजर आएगा। यस और नो? बिल्कुल सर, ऐसे ही नजर आएगा। चलिए, ये आकृति आपकी एज इट इज यहाँ पे ऐसे कैसे नजर आएगी? बिल्कुल सर, ये आकृति हमें ऐसे के ऐसे ही नजर आएगी। चलिए, इतना क्लियर है आप सभी को? बिल्कुल सर, क्लियर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्लास क्या निकल कर आता है यहाँ पर? इसका मतलब यहाँ पर ये निकल कर आता है क्लास, तो देखिए, जो ये आपका लेफ्ट है, ये क्या हुआ आपका लेफ्ट, अच्छा ये क्या हुआ आपका राइट, ये क्या हुआ आपका टॉप, और ये क्या हुआ क्लास बॉटम। क्लियर है इतना? तो यहां पर आप नोटिस कर सकते हैं, जो आपका लेफ्ट और राइट है वो बदल चुके हैं। बिल्कुल सर, जो हमारे लेफ्ट है, ठीक है, और जो राइट है वो क्या हो चुके हैं क्लास? लेफ्ट और राइट हमारे चेंज हो गए हैं। क्या हो चुके हैं? चेंज हो चुके हैं। अच्छा, लेकिन हम बात करते हैं किसकी?
टॉप और बॉटम की, चलिए टॉप और बॉटम की बात करते हैं हम, तो क्लास टॉप और बॉटम आपका मिरर में चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल सर। तो टॉप और बॉटम में कोई भी चेंज नहीं आया। चलिए आई होप इतना क्लियर है आप सभी को। ओके चलिए, ओके विनोद शर्मा जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बलराम जी, राकेश जी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके चलिए आगे देखिए, बात करते हैं यहां पर, देखिए बात करते हैं जल की, तो कॉमन सी बात है सर, जल का प्रतिबिंब नीचे बनेगा, बिल्कुल सर जल का प्रतिबिंब नीचे बनेगा। और जब जल का प्रतिबिंब बनेगा तो जो आपके टॉप और बॉटम वाली इमेज है ये वाली, ठीक है, ये किस प्रकार से बनेगी क्लास, तो ये आपके इस प्रकार से बनेगी, हाँ या ना सर, बिल्कुल ये आपकी इस प्रकार से बनेगी। चलिए बात करते हैं आपके इस वाली इमेज की, लेफ्ट और राइट की, सर लेफ्ट और राइट पानी बिल्कुल आपको इस प्रकार से नजर आएगी, तो लेफ्ट और राइट आपको इसी प्रकार से नजर आएगी। क्लियर है यहां तक, बिल्कुल सर। तो यहां से एक चीज हमारे सामने निकल कर आती क्लास, क्या कि जो लेफ्ट और राइट है, जो लेफ्ट और राइट है, यहां देखिए जो लेफ्ट और राइट है क्लास, ठीक है, तो लेफ्ट और राइट में कोई भी बदलाव नहीं हुआ, तो क्या बोलेंगे इसको हम, नो चेंज। ओके चलिए, लेकिन बात करते क्लास हम किसकी, टॉप और बॉटम की, तो देखिए टॉप और बॉटम जो है आपका, टॉप और बॉटम है उनमें बदलाव हो चुका है, टॉप और बॉटम में क्या हो गया है, बदलाव, यानी कि चेंज हो चुका है। ओके चलिए इस प्रकार से हम इमेज को देखते हैं क्लास, ठीक है। आप यहां पे नोटिस करते हैं जो वाटर है आपका, ठीक है, वहां पर आपका जो लेफ्ट और राइट है उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ, लेफ्ट और राइट आकृति जो है आपकी उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ, लेकिन जो टॉप और बॉटम है क्लास उसमें बदलाव हो चुका है, चेंज हो चुका है। क्लियर है यहां तक। चलिए जैसे इस आकृति को हम देखते हैं जल सॉरी मिरर के अंदर, दर्पण के अंदर, तो यहां पे देखिए जो लेफ्ट और राइट है आपका वो क्लास क्या हो चुका है आपका, चेंज, लेकिन जो टॉप और बॉटम है आपका वो आपका चेंज नहीं हुआ, तो यानी कि टॉप और बॉटम आपका नो चेंज। ओके क्लास चलिए रिपीट कर दो सर, नेटवर्क इश्यू। ओम प्रकाश जी मैंने इतना से रिपीट किया है कि एक आकृति आपके सामने यहां दी हुई है, इस आकृति में एक लेफ्ट है, राइट है, टॉप है और बॉटम है। जब इस आकृति को हम देखते हैं किसमें, हम मिरर में, दर्पण के अंदर, तो यहां ध्यान से देखिए दर्पण के अंदर जो आपकी लेफ्ट राइट आकृति है क्लास वो बदल चुकी है, उल्टी हो गई है, हाँ या ना, बिल्कुल सर। तो लेफ्ट राइट क्या हो चुका है, बदल चुका है, चेंज हो गया है। लेकिन जो टॉप और बॉटम जो ये वाली इमेज है आपकी वो ऐसी की ऐसी आपको नजर आ रही है, तो यहाँ पे नो चेंज। लेकिन अगर इसी आकृति को हम देखते हैं जल के अंदर, तो ध्यान से देखिए क्लास, जल के अंदर जो आपका लेफ्ट राइट है, ओके, जो लेफ्ट राइट है वो आपका एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है, तो नो चेंज। लेकिन क्लास जो टॉप और बॉटम है, टॉप और बॉटम है उसमें काफी ज्यादा चेंज आपको नजर आ रहा है, क्या हो चुकी है, बिल्कुल विपरीत हो चुकी है, तो टॉप और बॉटम क्या हो गया, चेंज। ओके इतना समझ आया। चलिए इस प्रकार से हम आपके जो इमेजेस होते हैं वो आप देखते हैं जल में या दर्पण के अंदर। लेकिन अब यहां पर देखिए आप, ठीक है, अब यहां देखेंगे आप ठीक इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से। चलिए एक और मैं यहां पे डायग्राम बनाता हूं आपके सामने, ये हो जाएगा आपका ग्लास क्या, मिरर, ये हो जाएगा आपका क्या, जल। ओके ये हो गया आपका मिरर, ये हो गया आपका जल। ओके राजेश गुजर जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग। गोविंद जी सर क्लास कब लगवा, लाइव कब आएंगी, और राजीव जी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है, गोविंद सर की क्लास जल्दी आएगी, ठीक है, डोंट वरी। चलिए ओके क्लास यहां देखते हैं, ठीक है, ये आकृति मैं आपके सामने ले रहा हूं सर्कल। चलिए क्लियर है यहां तक। यहां मैंने लिखा आपका पी, ठीक है, पी फॉर पैरट। ओके चलिए ये हो गया यहां पर क्लास क्या, एल, और ये हो गया आपका एफ, ये हो गया आपका क्यू। ओके चलिए अब जैसे हम इस आकृति को देखते हैं किसके अंदर क्लास, हम मिरर में देखते हैं, दर्पण के अंदर, तो ये आकृति हमें कैसी नजर आएगी, ध्यान से देखेंगे आप, ये आकृति देखो सर्कल तो हमें सर्कल ही नजर आएगा, लेकिन जो पी है, क्या आपका ये पी इस प्रकार से उलट नहीं जाएगा, बिल्कुल सर पी हमारा उलट जाएगा, यस और नो, बिल्कुल। चलिए बात करते क्लास क्या एफ की, तो क्या हमारा एफ नहीं उलट जाएगा, बिल्कुल सर एफ आपका कैसे नजर आएगा, इस प्रकार से नजर आएगा। चलिए बात करते क्यू की, तो क्लास क्यू कैसे नजर आएगा, क्यू आपका इस प्रकार से नजर आएगा। अच्छा एल कैसे नजर आएगा क्लास, तो ये आपका जल दर्पण के अंदर इस प्रकार से आपका ये एल नजर आएगा। ओके आई होप इतना क्लियर होगा आप सभी को, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ओके राहुल मंडावत गुड मॉर्निंग, राम जी गुड मॉर्निंग। चलिए ओके क्लास आगे देखते हैं। अच्छा इसी इमेज को अगर हम देखते हैं किसके अंदर, इसी इमेज को देखते हैं हम किसके अंदर,
वाटर के अंदर, पानी के अंदर, जल के अंदर, तो ये सर्कल तो आपको सर्कल ही नजर आएगा। अच्छा एल कैसे नजर आएगा क्लास आपको? इस प्रकार से। चलिए पी कैसे नजर आएगा क्लास आपको? इस प्रकार से। अच्छा सर एफ कैसे नजर आएगा? सर एफ इस प्रकार से नजर आएगा। अच्छा सर क्यू कैसे नजर आएगा? सर क्यू हमको इस प्रकार से नजर आएगा। यस और नो? क्लियर है यहां तक? चलिए ओके छगन लाल मीना जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए इस प्रकार से जब आप देखेंगे आप अपने इमेजेस को तो आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन 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 जो इंपॉर्टेंट बात आपको अब बताने जा रहा हूं वो ये है क्लास कि ये जो ट्रिक है आपकी, ठीक है, दिस ट्रिक इज नॉट यूजफुल इन एग्जाम। ठीक है, चलिए एग्जाम्स के अंदर क्लास ये ट्रिक आपके लिए यूजफुल नहीं होगी। ओके, एग्जाम्स में ये ट्रिक जो होगी आपकी वो यूजफुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखिए मैं बताता हूं आपको आगे कि दिस ट्रिक इज नॉट यूजफुल इन एग्जाम्स। ठीक है, देखिए अब आप ध्यान से समझेंगे कि हमें एग्जाम में आंसर कैसे देने हैं चंद सेकंडों के अंदर। इतना कंफ्यूजन नहीं करना है कि कैसे विपरीत होंगी, क्या होंगी, क्या नहीं। बस कुछ दो छोटी छोटी बातें बताऊंगा आपको, सिर्फ आपको वो याद कर लेनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप डालेंगे नोट। ठीक है, चलिए यहां लिखेंगे आप नोट, और नोट में क्या होगा क्लास, हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? यूज ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड। जो आपके ऑप्शंस होते हैं उनको आपको हटाना होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये बात याद रखिएगा क्लास, क्या कि पास वाली इमेज कर तो नहीं रहा है इमेज, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, पास वाली इमेज, पास, ठीक है, पास वाली इमेज क्या क्लास? पास, ओके, और दूर वाली इमेज दूर। ठीक है, पास वाली इमेज पास और दूर वाली इमेज दूर क्या होगा क्लास? दिखती है। चलो लिख देता हूं इसको भी मैं, दिखती है। ओके, चलिए आई होप इतना क्लियर होगा आप सभी को कि क्लास पास वाली इमेज पास और दूर वाली इमेज दूर दिखती है। ओके, कैसे? यहां देखेंगे अब आप, ये देखिए ये एक ट्राइंगल है, अच्छा, और ये भी एक क्या है? ट्राइंगल। ओके क्लास, चलिए अच्छा इसको अगर मैं देखता हूं यहां पे देखिए, ये लीजिए क्लास। ओके, चलिए इसको मैं किस में देख रहा हूं? आपके दर्पण के अंदर। ओके, तो मैंने क्या बोला क्लास कि पास वाली इमेज पास नजर आती है, तो ये पास वाली इमेज जस्ट पास में नजर आएगी इसके। ओके, बिल्कुल सर, और दूर वाली इमेज दूर नजर आएगी। ये कॉन्सेप्ट देखना है आपको। ठीक है, देखिए पास वाली इमेज पास, ओके, और दूर वाली इमेज दूर नजर आ रही है। ओके, चलिए क्लास आई होप इतना क्लियर होगा आपको। अच्छा इसमें कुछ पॉइंट डालने, अब आपको यहां देखिए ध्यान से, पॉइंट नंबर आएगा आपका कौन सा क्लास? ए। चलिए ठीक है, पॉइंट नंबर ए लिखेंगे क्लास, लिखिए मिरर में वो इमेज, मिरर में वो इमेज, पॉइंट ए लिखेंगे आप, मिरर में वो इमेज, ये मिरर के अंदर होगा। ठीक है, चलिए मिरर में वो इमेज चेंज नहीं होती, मिरर में वो इमेज चेंज नहीं होती। राजेश जी मैं पूछ के और बता दूंगा आपको, इन्फॉर्म कर दूंगा लास्ट तक। ठीक है, अदरवाइज मुझसे आप है ना टेलीग्राम चैनल में पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिरर में वो इमेज चेंज नहीं होती, जिन्हें जिन्हें वो इमेज चेंज नहीं होती, जिन्हें वर्टिकली बीच में से, जिन्हें वर्टिकली बीच में से, वर्टिकली बीच में से काटने पर, काटने पर दोनों साइड समान हो। ओके, चलिए क्या बोला क्लास मैंने आपको कि मिरर में वो इमेज चेंज नहीं होती जिन्हें वर्टिकली बीच में से काटने पर दोनों साइड समान हो। ठीक है, चलिए कैसे देखिए, अच्छा ये क्लियर नहीं हो रहा होगा आपको आई थिंक, है ना? चलिए देखिए
बात करते हैं एग्जाम्पल कैसे, यहां देखेंगे आप। अच्छा, ये मैंने एक इमेज बनाई, ओके, मैंने क्या बनाई क्लास, एक इमेज। अच्छा, वर्टिकल यानी कि सीधी खड़ी हुई। अच्छा, अगर इस इमेज को मैं बीच में से इस प्रकार से काटता हूं, क्या इसकी दोनों तरफें समान है? बिल्कुल सर, इस इमेज को वर्टिकली बीच में से काटने पर इसकी दोनों साइडें क्या हैं, समान, तो ये मिरर में चेंज नहीं होगी। और देखिए क्या यहां पर ये मिरर में चेंज हुई थी? सर जी नहीं हुई थी, हाँ या ना? बिल्कुल। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं ये वाला ट्रायंगल बनाता हूं, ठीक है, चलिए ये बना दिया सर मैंने। अच्छा, इस वाले इमेज के अंदर देखिए, इसको मैं बीच में से काटता हूं, क्या दोनों साइडें बराबर हैं? सर बिल्कुल दोनों साइडें बराबर हैं। तो क्या बदलेंगी ये? सर बिल्कुल नहीं बदलेंगी। क्या बदली इसके अंदर? सर जी नहीं बदली। ओके, इतना समझ आया? चलिए आगे देखिए, मैंने एक सर्कल काटा, ठीक है, सर्कल को मैंने इस प्रकार से बीच में से काटा, ठीक है, चलिए बीच में से काटने पर दोनों साइडें समान है, बिल्कुल। क्या ये मिरर में बदलेंगी? सर जी नहीं बदलेंगी। चलिए मैंने बनाया एक रेक्टेंगल, ठीक है, अच्छा, इस रेक्टेंगल को मैंने बीच में से इस प्रकार से काटा, ओके, क्या ये दोनों साइडें समान है या नहीं है? सर जी बिल्कुल दोनों साइडें क्या है, समान। तो ये भी इमेज जो होगी आपकी वो दर्पण में बदलेगी नहीं, ओके, दर्पण पे बदलेगी नहीं। चलिए जितने भी क्लास ऑनलाइन है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सर राजस्थान पुलिस की एग्जाम डेट 18 सितंबर कंफर्म होगी, बिल्कुल महेश जी, मैं एक कोशिश कर रहा हूं क्या कि जो टॉपिक आपके राजस्थान पुलिस में आने वाले पहले मैं उन टॉपिक्स को करा रहा हूं, ठीक है, और अब से थोड़ा फास्ट चलाएंगे क्लास को हम, ओके, टेंशन मत लीजिए आप, मैं आपका तब तक कवर अप करवा दूंगा सिलेबस, डोंट वरी, ठीक है, चाहे मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ जाए आपकी सैटरडे संडे को, बट कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। राजेश जी, टेलीग्राम चैनल मेरा है किस नाम से? वो है आपका कंप्यूटर विद सुनील सर और एक रीजनिंग विद सुनील सर, या फिर आप मुझे सिंपल व्हाट्सएप कर दीजिए, टेलीग्राम कर दीजिएगा, ठीक है, 8851293137 पर, ठीक है। चलिए ओके, आई होप इतना क्लियर होगा आप सभी को। आगे चलते हैं, ठीक है ओम प्रकाश जी, देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बी, पॉइंट नंबर बी, लिखिए इसके बारे में, लिखिए। और पॉइंट नंबर बी किससे रिलेटेड है आपका? ये आपका वाटर से है, ठीक है, चलिए वाटर से लिखिए इसके बारे में, लिखिए। वाटर में वो इमेज चेंज नहीं होती, वाटर में वो इमेज चेंज नहीं होती, वाटर में वो इमेज चेंज नहीं होती, नहीं होती, जिन्हें जिन्हें हॉरिजॉन्टली, जिन्हें हॉरिजॉन्टली बीच में से काटने पर, जिन्हें हॉरिजॉन्टली बीच में से काटने पर दोनों साइड समान हो, दोनों साइड समान हो, ओके, दोनों साइड समान हो, क्लियर है इतना? चलिए ओके राजेश जी, वेलकम वेलकम, ठीक है, चलिए क्लियर क्लास यहां तक। तो देखिए अब इसका मीनिंग क्या निकलता है, तो इसको एग्जांपल से समझते हैं हम, ठीक है। देखिए बात करते हैं हम किसकी, वाटर के अंदर, ठीक है, जब वाटर में कोई आकृति नजर आती है, अच्छा अगर उस आकृति को आप हॉरिजॉन्टली बीच में से काटते हैं, तो क्लास अगर वो दोनों साइडें समान हो, अगर वो दोनों साइडें समान हो तो यानी कि वो विपरीत नहीं होंगी, उल्टेंगी नहीं, लेकिन लेकिन अगर वो बदल गई, देखिए जैसे ये आकृति है, मैंने इसको हॉरिजॉन्टली बीच में से काटा, सर जी इस आकृति की जो दोनों जो साइडें हैं दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है, दोनों कैसी देखो अलग अलग है नहीं है, एक आपकी इस प्रकार से और एक आपकी इस प्रकार से है, तो सर इसीलिए इनका जो बदलाव है वो हो जाएगा, यानी कि पानी के अंदर ये बदल जाएंगी, ओके, चलिए ये क्या होंगी, बदल जाएंगी, क्लियर है यहां तक क्लास, समझ आया इतना? ठीक है, चलिए लेकिन अगर मैं बात करता हूं, यहां देखिए ध्यान से, मैं सर्कल की बात करता हूं, मैं एक रेक्टेंगल की बात करता हूं, ठीक है, चलिए मैंने एच की बात कर ली, ओके, अच्छा इन आकृति को अगर मैं हॉरिजॉन्टली बीच में से काटूंगा तो क्या ये बदलेंगी? सर जी नहीं बदलेंगी, देखिए हॉरिजॉन्टली काटने पर दोनों साइडें जो है इनकी वो क्या है, समान है, तो इसीलिए इनमें कोई बदलाव नहीं होगा, ओके क्लास, चलिए
तो बेसिक सी बातें क्या है, आपको सिर्फ आपको ये देखना है कि क्या कि पास वाली इमेज पास नजर आएगी, दूर वाली इमेज दूर नजर आएगी। अच्छा, अगर आप उसको देख रहे हैं मिरर के अंदर, तो जो भी आकृति है आपकी उसको बीच में से काटिए वर्टिकली, और दोनों साइडें अगर समान है उसकी तो बदलेगी नहीं, अगर दोनों साइडें अलग हैं तो वो बदल जाएगी। ओके, और ठीक वही चीज आपको वाटर में करनी है। बस वाटर में क्या करना है, जो आकृति होगी आपकी उसको आपको हॉरिजॉन्टली काटना है, और हॉरिजॉन्टली काटने पर अगर दोनों साइडें समान आ रही हैं तो उसमें बदलाव नहीं होगा, अगर दोनों साइडें समान नहीं होती तो बदलाव हो जाएगा। तो ये तो क्लास क्या होगी, आकृति की। लेकिन ये तो हमने आकृति का पढ़ लिया। अच्छा, यहाँ पे लेटर्स में सर देखो बदलाव आते, सर यहाँ पे दिक्कत आ जाती है हमें कभी कभी, ठीक है। तो बस इन लेटर के बदलाव को कैसे पढ़ेंगे तो वो ध्यान से देखेंगे अब आप। ओके, चलिए। रीजनिंग विद सुनील सर टेलीग्राम चैनल पर, बिल्कुल विकास जी, थैंक यू बताने के लिए इनको। चलिए, ओके, क्लास आगे देखेंगे आप सभी के सभी। तो किस प्रकार से लेटर्स में बदलाव होगा वो देखना अब आपको, ठीक है। तो ध्यान से देखते जाएंगे आप। देखिए, स्टार्ट करते हैं। ए, ठीक है, चलिए। बी, सी, डी, ठीक है। अच्छा, एफ, सॉरी, ई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में क्लास क्या आएगा आपका, एफ। बस आपको आज ABCD सिखानी है, ठीक है। जी, एच, आई, ठीक है, ओके, आई, जे, के, एल, एम। ओके क्लास, चलिए ये आपके अल्फाबेट्स हो गए हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, मिट तो नहीं रहा है, ठीक है, एक्स, वाई, जेड, ठीक है। चलिए, ओके, तो देखिए क्लास किस प्रकार से ये आपके चेंज होंगे। अब बस आपको वो देखना है, ठीक है। जल्दी से अल्फाबेट्स बना लीजिए आप, और आपको मेरे साथ साथ आपको उनको चेंज करते हुए जाना है, ठीक है। चलिए, ओके राकेश जी, गुड सर, ओके। चलिए, देखिए क्लास आगे चलते हैं हम, ठीक है। आगे चलते हैं तो ध्यान से देखेंगे अब आप, ठीक है। देखिए, बात करते क्लास ए की। तो देखिए, मैं यहां बता देता हूं आपको, ये जो लाइन होगी आपकी किसके लिए होगी क्लास, ये होगी आपकी मिरर के लिए, और ये किसके लिए होगी, जल के लिए, ठीक है। ये मिरर के लिए होगी, ये जल के लिए, ये मिरर के लिए और ये जल के लिए, ठीक इस प्रकार से। ओके, चलिए अब देखिए आगे क्लास। अगर मैं ए को देखता हूं, ध्यान से देखेंगे अब आप, ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं ए को देखता हूं, क्या, अगर मैं ए को देखता हूं मिरर के अंदर, तो देखिए जैसे मैंने ए को देखा मिरर में, मैंने क्या बोला क्लास, मिरर में आकृति को क्या करना पड़ता है, बीच में से काटना पड़ता है। कैसे, वर्टिकली सर, वर्टिकल काटा, ये देखिए, ये जैसे मैंने वर्टिकल काटा ए को, ठीक है, ये देखिए। तो क्या इसकी दोनों साइडें समान नहीं है, सर जी बिल्कुल है। क्या बदलेंगी, सर जी नहीं बदलेंगी, बिल्कुल। तो ये नहीं बदलेंगी, ए का ए रहने वाला है। लेकिन अगर इसी ए को, अगर इसी ए को मैं देखता हूं किसके अंदर, मैं देखता हूं किसमें, पानी में, और पानी में देखने के लिए मैं इसको कैसे काटूंगा क्लास, इस प्रकार से हॉरिजॉन्टली। और जैसी हॉरिजॉन्टली काटा, देखिए ये वाली और ये वाली दोनों आकृति बदल चुकी हैं, और बदल गई तो क्या होगा क्लास, उलट जाएंगी। ये लीजिए, उलट गई। समझ आया इतना, कोई डाउट किसी को। चलिए आगे चलते हैं, बात करते क्लास, देखिए बी की बात करते हैं। तो बी में क्या होगा, बी को देखो, अगर मैं बिल्कुल बीच से काटूंगा किस प्रकार से, ऐसे हॉरिजॉन्टली,
तो ये क्या होंगी, दोनों समान है, लेकिन इसको मैं काटता हूं कैसे, वर्टिकली, दोनों साइडें क्या हो गई, विपरीत, अलग हो गई हैं या अलग अलग हैं। तो देखिए जैसे मैंने बी को बीच में से काटा, कैसे, वर्टिकली, तो दोनों साइडें इसकी क्या हो गई, अलग अलग हो चुकी हैं, ठीक है, तो यानी कि ये बदल जाएंगी। तो बस बी कैसे नजर आएगा आपका, इस प्रकार से। लेकिन जब बी को मैंने मिरर में देखा, सॉरी वाटर में देखा और बीच में से काटा, तो देखो दोनों साइडें क्या है, समान है, तो क्लास ये बदलेगा नहीं। बात करते हैं सी की। अगर सी को मैं देखता हूं किसमें, किसमें देखता हूं क्लास, मैं मिरर में, और मिरर में जो बीच से काटूंगा, जैसे बीच से काटा दोनों साइडें क्या हो गई, अलग अलग, तो यानी कि ये उलट जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल सर। लेकिन बात करते क्लास किसकी, सी को, इसमें वाटर के अंदर, तो वाटर में कैसे काटेंगे सर, ऐसे, तब भी देखो दोनों क्या है, बराबर है, दोनों साइडें क्या है, समान है, तो सी क्या होगा क्लास, यहां पे उल्टेगा नहीं। क्लियर है। ठीक इसी प्रकार से डी को काटा हमने कैसे, वर्टिकली, वर्टिकली काटने पर दोनों साइडें क्या हो गई, अलग अलग, तो इसीलिए कैसे होगा, ये उलट जाएगा। अच्छा डी को अगर ऐसे काटेंगे तो दोनों साइडें समान है, तो डी नहीं बदलेगा। यस और नो, समझ आ रहा है सभी को। ओके सुषमा मिश्रा जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। ऐसे तो हमने पहली क्लास में भी नहीं पढ़ी ABCD। ओके राहुल जी, बढ़िया पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं ई की। काटो बीच में से, देखो वर्टिकली, ठीक है, बदल जाएगा, बिल्कुल सर। ई इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगर ई को बीच से काटोगे आप, कैसे, वाटर में, तो ये बदलेगा नहीं। एफ को देखो काटो आप कैसे, वर्टिकली, ठीक है, तो बदल जाएगा, बिल्कुल। अब समझ आया, देखो एफ यहाँ पे इसमें बदल चुका था, हाँ या ना। देखिए एफ यहाँ पे आपका मिरर में बदल चुका था, क्यों, क्योंकि जब मैंने देखो एफ को इस प्रकार से लिख रखा था और इसको मैंने कैसे काटा, वर्टिकली, बीच में से दोनों साइडें क्या हो गई, अलग अलग, तो ये बदल जाएगा। चलिए अच्छा, इसी को अगर एफ को, इसी एफ को अगर मैं काटता हूं कैसे, हॉरिजॉन्टली, वाटर के अंदर, तो देखो तब भी दोनों साइडें क्या है इसकी, समान नहीं है, अलग अलग, तो ये भी क्या होगा, उलट जाएगा। और देखो पास वाली इमेज पास, दूर वाली इमेज दूर, देखिए पास वाली छोटी लाइन पास में है तो छोटी लाइन पास में बनेगी, बड़ी लाइन दूर में है तो बड़ी लाइन दूर में बनेगी। ओके चलिए आगे चलते हैं। देखिए जी की बात करते हैं, तो देखो काटेंगे बीच में से, उलट जाएगा, ठीक है, दोनों साइडें अलग अलग होंगी, तो देखो पास वाली पास में और दूर वाला दूर, ये लीजिए, क्लियर है। चलिए इस प्रकार से काटेंगे तो भी उल्टेगा। देखिए लाइन है आपने ये खींची, ये दूर है आपकी लाइन, तो ये भी दूर बनेगी, ठीक है, और जीव आपका इस प्रकार से बन गया, उलट गया यहां तक, बिल्कुल सर। बात करते हैं एच की। देखो एच को आप काटो सीधा बीच में से तो भी नहीं बदलेगा, क्यों, दोनों साइडें समान। काटेंगे आप कैसे, हॉरिजॉन्टली, तो भी दोनों साइडें समान। आई में क्या होगा क्लास, ये देखो आई के अंदर दोनों साइडें क्या रहेंगी, समान दोनों बार, तो सेम ही रहेगा। ओके एच और जे आपका कैसा रहेगा, सॉरी एच और आई कैसा रहेगा, सेम। जे को काटेंगे उलट जाएगा, बिल्कुल सर उल्टेगा, लीजिए इस प्रकार से काटेंगे, देखो हॉरिजॉन्टली तब भी उल्टेगा, तो पास वाली पास में और दूर वाली दूर, ये लीजिए सर बन गया जे। के को देखो के उल्टेगा, बिल्कुल सर के उल्टेगा। अच्छा के को बीच में से काटो इस प्रकार से, देखो तो क्या दोनों साइडें बराबर नहीं है सर, बिल्कुल बराबर है, तो यानी कि ये नहीं उल्टेगा। बात समझ आ रही है। ओके चलिए वेरी गुड सर, ठीक है शिवलहरी जी, ठीक है ठीक है, चलिए क्लास आगे चलते हैं फास्ट, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं एल की। तो देखिए एल को आपने देखो, एल को आपने अगर देखना है किसके अंदर, मिरर में, तो बीच से काटेंगे, दोनों साइडें अलग अलग हो गई तो उलट जाएगा। और देखिए एल आपका मिरर में उलट चुका था, हाँ या ना, बिल्कुल सर। और देखो पास वाली चीज पास में और दूर वाली दूर। चलिए बात करते हैं एल, यहां भी नीचे आएगा, देखो उल्टा हो जाएगा कटने पर, पास वाली पास, दूर वाली दूर, बिल्कुल। आगे चलते हैं एम की, बीच से काटिए सर, एम तो सेम रहने वाला है, इस प्रकार से काटे हॉरिजॉन्टली, तो पानी में क्या होगा, ये उलट जाएगा, उलट के डब्ल्यू की तरह लगेगा आपको ये, ठीक है। चलिए आई होप इतना क्लियर होगा आप सभी को। अब जल्दी जल्दी देखिए, जो आपका एन होगा क्लास, एन को देखो, एन को इस प्रकार से आप काटेंगे बीच में से, ध्यान से देखो दोनों साइड इसके अलग अलग है, ठीक है। एक मिनट क्लास, एक अर्जेंट कॉल है, वेट। ओके क्लास देखिए ध्यान से, सॉरी, ठीक है। ओके ललित मीना जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए बात करते हैं एन की। देखो एन को मैंने यहाँ काटा, दोनों साइडें कैसी क्लास, अलग अलग है, ध्यान से देखिए, बच्चे यहाँ गलती करते हैं इनके अंदर, दोनों साइडें कैसी हैं, अलग अलग, तो उलट जाएंगी। और देखिए पास वाली पास, ठीक है, और देखो दूर,
अच्छा पास वाला नीचे से निकल रहा है तो ये नीचे से निकलेगा, ये लीजिए, और दूर वाला दूर, ये लीजिए, बन गया एन। क्लियर है यहां तक? ओके चलिए आगे चलते हैं। अच्छा इसी एन को अगर मैं काटता हूं कैसे, हॉरिजॉन्टली, ठीक इस प्रकार से। ओके दोनों साइडें अलग अलग हैं, बिल्कुल सर उलट जाएगा, तो देखिए इस प्रकार से, पास वाला यहां से है तो ये यहीं से जाएगा, ये लीजिए सर, ये बन गया एन। अच्छा ओ को काटिए, नहीं बदलेगा, ऐसे काटिए तब भी नहीं बदलेगा। पी को काट के देखिए, दोनों साइडें उल्टी हैं तो ये विपरीत हो जाएंगी, उलट जाएंगी, देखो उल्टा था या ना, बिल्कुल। यहाँ पे कैसे बनेगा, ये भी काटेंगे बीच में से उलट जाएगा, ये लीजिए, दूर वाला दूर, ये लीजिए। बात करते क्यू की, क्यू में देखिए ये डैंडी इधर थी, ये अब इधर आ जाएगी। अच्छा इसके अंदर भी उल्टा आएगा, देखो क्यू को काटो बीच में से, ठीक है, इस प्रकार से दोनों साइडें क्या अलग अलग हैं, उलट जाएंगी। ये पास है तो ये भी पास बनेगा, ठीक है। बात करते हैं आर की, तो आर कैसे बनेगा क्लास, इस प्रकार से। यहाँ पे देखो दूर वाली इमेज दूर, दूर वाली इमेज दूर, ये लीजिए सर आर बन गया। ओके चलिए आगे देखिए, बात करते हैं एस की, तो देखिए एस किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। यहाँ पे एस कैसे बनेगा, पास वाली इमेज पास रहने वाली है, इस प्रकार से, ठीक है। टी, टी देखो काटो सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे उलट जाएगा, ठीक है। यू देखो सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उलट जाएगा। वी की बात करते हैं, इसमें सेम रहेगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, उलट जाएगा। डब्ल्यू की बात करते क्या होगा क्लास, डब्ल्यू यहाँ पे देखो सेम रहेगा, है ना, लेकिन ऐसे काटेंगे तो उलट जाएगा, और क्या बन जाएगा, एम बन जाएगा। ओके चलिए आई होप इतने क्लियर है आप सभी को। आगे चलते हैं, एक्स को देखो, एक्स काटेंगे इस प्रकार से, सेम रहेगा, यहाँ पर भी एक्स क्या रहने वाला है, सेम। पाई को बीच में से काटो, ये तो सेम रहेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल काटेंगे तो उलट जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए लास्ट बचा आपका क्या, जेड, जेड को काटो इस प्रकार से, ये लीजिए सर, पास वाली इमेज पास में उल्टा बनेगा, और ये भी उल्टेगा, ठीक है। चलिए ये लीजिए, ओके चलिए आई होप इतना सबको क्लियर होगा अच्छे से। कोई डाउट किसी को? राम राम गुरु मनीष जी, राम 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 राम। चलिए क्लास सभी के सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर कोशिश करेंगे इसके हम बढ़िया बढ़िया फास्ट, ठीक है। चलिए फास्ट फास्ट। सर इस हॉरिजॉन्टल काटने पर सेम रहेगा ना, हाँ बिल्कुल विकास जी, मैंने कहा ना, देखो मिरर के अंदर किसी भी आकृति को आप वर्टिकली काटते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अगर दोनों साइडें समान है तो वो आकृति आपकी बदलेगी नहीं। और अगर पानी में देखते किसी आकृति को, उस आकृति को आप हॉरिजॉन्टल काट के देखते हैं इस प्रकार से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल काट के देखते हैं इस प्रकार से, और दोनों साइडें अगर समान होती हैं तो वो पानी में भी उल्टी नहीं होंगी या बदलेंगी नहीं। ओके चलिए, ओके नो डाउट, ठीक है सुषमा जी, गुड 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 ग्रेट। चलिए चलते हैं आगे। ओके अब चलते हैं आगे। अब यहां पर हम एक चीज नोटिस करते हैं, क्लास कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, क्या कि ऐसे कौन कौन से लेटर हैं या कितने लेटर हैं जो ना तो वो पानी में चेंज होते हैं, ठीक है, और ना ही वो किसमें, दर्पण में चेंज होते हैं, ठीक है, ना तो जल में बदलेंगे ना ही दर्पण में बदलेंगे। ओके चलिए ओके ठीक है क्लास, तो मैं यहां पर इसको रफ कर रहा हूं, इस वाले को, ठीक है, यहां फटाफट समझा देता हूं मैं आपको एक बार, ध्यान से देखेंगे अब आप, ठीक है, जल्दी से देखिए। फर्स्ट वो कौन सी है क्लास, जो मिरर एंड वाटर, ठीक है, दोनों में क्या है, नो चेंज, ठीक है, तो दोनों में ही नहीं बदलती है। देखिए कौन कौन सी आकृति दोनों में नहीं बदलती क्लास, देखिए एच एक ऐसा ऐसा लेटर है जो ना तो आपका जल में बदल रहा है और ना ही आपका वो दर्पण में बदल रहा है, तो क्लास कौन सा हो गया आपका, ये एच, ठीक है। अच्छा उसके बाद में आई है आपका, सब बिल्कुल आई भी आपका देखो दोनों में नहीं बदल रहा, ठीक है। अच्छा फिर क्लास एक आपका ओ होगा और एक आपका एक्स होगा, ये चार लेटर ऐसे हैं आपके जो ना तो जल में बदल रहे हैं ना ही दर्पण में बदल रहे हैं, तो कुल लेटर कितने हो गए क्लास, 4, कुल कितने हो गए आपके, 4। ओके चलिए आई होप इतना क्लियर आप सभी को। आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते क्लास, क्या वो जो सिर्फ केवल और केवल मिरर में नहीं बदलते, नो चेंज, ठीक है, जो केवल और केवल किस में नहीं बदलते क्लास, मिरर में नहीं बदलते, ठीक है। तो देखो क्या ए बदला मिरर में, सर नहीं बदला, ए आ गया, हाँ या ना। चलिए ठीक इसी प्रकार से देखेंगे आप आगे, सब में बदल रहे हैं, एच बदला नहीं बदला, आई बदला नहीं बदला, सर एच भी आ गया और आई भी आ गया, हाँ या ना।
बिल्कुल सर, एच भी आ गया और आई भी आ गया। अच्छा बात करते हैं एम की, क्या एम बदला? सर नहीं बदला, तो ना तो आपका एम बदला, ना आपका ओ बदला, ना आपका टी बदला। ठीक है, देखिए टी भी आपका नहीं बदला दर्पण के अंदर। ओके चलिए, उसके बाद में ना तो आपका यू बदला, ना आपका वी बदला, ठीक है, ना आपका डब्ल्यू बदला। ओके चलिए, ना आपका W बदला, ना आपका X बदला, और ना आपका Y बदला। ठीक है, कुल कितने लेटर हुए क्लास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यानी कि कुल 11 लेटर ऐसे हैं जो जो आपके दर्पण में बदलते नहीं हैं। अच्छा वो कौन से लेटर हैं? लेटर है जो पानी में नहीं बदलते, पानी में नो चेंज। ठीक है, पानी में नो चेंज। तो देखिए पानी में कौन कौन से लेटर है जो क्लास नहीं बदलते, ध्यान से देखेंगे। अब आप देखो, सबसे पहले नजर आ रहा है आपको बी, बी नहीं बदल रहा। ठीक है, क्या बी बदला? सर नहीं बदला। क्या सी बदला? नहीं। क्या डी बदला? नहीं। क्या ई बदला? नहीं। ओके, और लाडला जी, ओके लाडली जी गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है, नेक्स्ट, क्या ई बदला? सर जी नहीं। क्या एच बदला? नहीं। क्या सर आई बदला? सर जी आई भी नहीं बदला, हाँ या ना? क्या के बदला? सर जी के भी नहीं बदला। क्या ओ बदला? नहीं। क्या एक्स बदला? नहीं। तो कुल कितने लेटर हो क्लास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देर आर 9 लेटर्स, देर आर 9 लेटर्स। तो 9 लेटर्स ऐसे हैं क्लास जो आपके वाटर में नहीं बदले, नो चेंज। ओके चलिए, बिल्कुल ओके 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 बरकत खान जी। चलिए ओके क्लास, सभी के सभी क्लास वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके आगे चलते हैं। आई होप इतना समझ आ गया आप सभी को अच्छे से। ठीक है, कोई कमेंट, सॉरी कोई डाउट किसी को, जल्दी से कमेंट कर दीजिए एक बार। ठीक है, ताकि फिर हम इसके क्वेश्चंस की ओर चलते हैं कि जिस कॉन्सेप्ट को हमने आज समझा है कि पास वाली आकृति पास नजर आएगी, दूर वाली आकृति दूर नजर आएगी, और जो भी आप आकृति या अक्षर आप देखते हैं किसमें? दर्पण में। ठीक है, मिरर में, दर्पण में, तो उसको आप बीच में से वर्टिकली काट के देखिए। दर्पण सीधा खड़ा होता है तो इस प्रकार सीधा काट के देखिए। अगर दोनों साइडें समान है तो वो बदलेंगी नहीं, अगर अलग अलग है तो बदल जाएंगे। ठीक है, अच्छा बात करते हैं वाटर की, पानी की। तो पानी ऐसे गिरा होता है, पड़ा होता है। ठीक है, तो वैसे इस प्रकार से उसको गिरे हुए यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन में काटना है। अच्छा काटने पर अगर दोनों साइडें बराबर हैं तो क्या होगा? उनमें चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्लियर है गुरु जी? ओके दीपक जी, चलिए थैंक यू, क्लियर है सर। चलिए क्लास अब, सॉरी, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, मैं रफ पढ़ने जा रहा हूं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके ओहो, चलिए ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बाकी वैसे मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा इसे। ठीक है, चलिए आई होप इतना क्लियर है आप सबको। चलिए क्लास आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस की ओर चलते हैं फास्ट। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास का क्लास फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, बनाते जाएंगे आप साथ साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है क्लास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपके सामने। चलिए ओके, ये क्वेश्चन रहा आपका, और ये आपको बताना है किसमें?
दर्पण के अंदर। ओके, किसमें बताना है क्लास आपको? ये दर्पण के अंदर। चलिए ऑप्शन ये रहे आपके सामने। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, फर्स्ट देखो, लाइनों का कंफ्यूजन मत करना अपने आप को, ठीक है। चलिए चलिए, ये रहे ऑप्शंस आपके सामने, ए, बी, सी और डी। जल्दी से आंसर दे दीजिए क्लास, फास्ट। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए एक बार फिर से देखिए, नरेश जी, सुषमा जी, दीपक जी, दोबारा ध्यान से देखिए आंसर इसका, ठीक है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, तब तक मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए क्लास, क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी। ओके नरेश, बाबला जी, बाबला जी ने तो बाबला कर दिया, बी 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 बी, है ना। चलिए कितनी बीबी होगी आपकी? चार चार, 8 4 12, 4 16, 4 20। चलिए 20 बार भी आ गया आपका। ओके ओके, गुड गुड क्लास, गुड गुड गुड। चलिए देखिए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, सिर्फ आपको वो कॉन्सेप्ट देखना है। ओके क्लास, ध्यान से देखिएगा। देखिए, पास वाली आकृति पास में बनेगी, यस और नो? बिल्कुल सर। देखिए यहां मैं बना के दिखा देता हूं आपको। चलिए लाइन बीच में आएगी, बिल्कुल, क्योंकि सर बीच से काट के देखिए दोनों दिशा बराबर हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला बॉक्स पास में है इस मिरर के, तो ये भी पास में आएगा, बिल्कुल सर। अच्छा, सीधी लाइनें हैं, हाँ या ना? सीधी लाइन को बीच से काटो सर जी, सीधी रहेंगी, दोनों साइडें बराबर हैं, तो बिल्कुल ही सीधा बनेगा, हाँ या ना? बिल्कुल सर। चलिए, दूर वाली इमेज दूर बनेगी, बिल्कुल सर, दूर वाली इमेज दूर बनेगी। अच्छा, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, इसमें आपकी तिरछी लाइनें हैं, है ना, इस प्रकार से। चलिए, और मैंने क्या बोला, मिरर में देखना होता है तो आपको कैसे काटना होता है, इस प्रकार से बीच से काटिए। बीच से काटने में आप खुद देख सकते हैं कि इस तिरछी लाइन को जब आप बीच से काटेंगे तो दोनों साइडें अलग हैं, ये ऊपर है ये नीचे है, तो यानी कि ये उलटकर
ऐसी हो जाएंगी, हाँ या ना? बिल्कुल सर ऐसी हो जाएंगी, ये लीजिए सर जी ऐसी, ये हो गई। क्लियर है यहां तक? ओके। आगे बात करते ट्राइंगल की, तो देखिए इस ट्राइंगल के अंदर कुछ इस प्रकार से ट्राइंगल बना हुआ है आपका, यहां देखिएगा। ओके क्लास, देखिए ये आपकी इस प्रकार से ट्राइंगल बना हुआ है। ओके चलिए, जैसे इस ट्राइंगल को मैं बीच से ऐसे काटूंगा तो आप खुद देख सकते हैं कि दोनों साइडें क्या है क्लास, अलग अलग है। तो ट्राइंगल भी क्या होगा आपका, उलटकर इस प्रकार से बनेगा, हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो ट्राइंगल भी कैसे बनेगा आपका, उलटकर इस प्रकार से बनेगा। यस और नो? बिल्कुल सर जी आपने सही कहा था। पास वाले आकृति पास, दूर वाले आकृति दूर। अगर आपको देखना दर्पण में, बीच में से काटिए, अगर दोनों साइडें समान है तो सेम रहेंगी, अगर बदल जाती है तो बदल जाएंगी। तो बस ये आकृति किससे मैच करी क्लास, बी से। द राइट आंसर इज बी, द राइट आंसर इज बी। ओके बिल्कुल, सेकंड का डी आंसर है। ओके बिल्कुल। देखिए बात करते क्लास एस की। एस को देखो किसमें देखना है आपको, मिरर में काटो बीच में से, दोनों साइडें क्या होंगी, अलग अलग, तो उलट जाएगा। सर जी उल्टा है इसमें, बिल्कुल। क्या इसमें उल्टा था सर जी? नहीं। क्या इसमें उल्टा है? इसमें उल्टा है, बिल्कुल। ये तो होगा ही नहीं, गलत। ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड बताया था मैंने आपको। चलिए, और दूसरी चीज देखिए, पास वाली इमेज पास में नजर आएगी, है ना? तो क्या ये ऐसा आ सकता है आगे पहले? सर जी नहीं, दो तो ऐसे चले गए आपके। यस और नो? और बाकी यहां देख लो, यहां पे एन सीधा लिखा हुआ है। हालांकि आप एन को जब काटेंगे बीच में से इस प्रकार से, तो एन कैसे बनेगा, देखो उल्टा इस प्रकार से। तो एन इसमें सीधा था, ये भी गया, बचा क्या, डी इज द राइट ऑप्शन। ओके चलिए, कैसा रहा, समझ आया अच्छे से? कोई डाउट किसी को? हेमंत कुमार जी डी, बिल्कुल हेमंत जी राइट आंसर है आपका। ठीक है ओके चलिए आगे चलते हैं। ओके क्लास, हाँ मैंने तो अपने नाम को ही उल्टा सुल्टा कर दिया। चलिए, आई होप इतना क्लियर है आपको अब सभी से। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3 और करेंगे अब आप। ठीक है चलिए, थ्री क्वेश्चन नंबर 3। ठीक क्लास, जल्दी से बनाएंगे अब आप। ओके चलिए, ये आपको दिखाना किसमें, जल के अंदर। किसमें दिखाना है क्लास, जल के अंदर। ओके चलिए, क्लियर है यहां तक? महेश जी कतई जहर। ओके चलिए, अच्छा पहला वापस समझाऊं, ठीक है? ओके शिवलहरी जी देख लीजिए, पहले में कुछ भी नहीं था, मैंने क्या कहा, पास वाली आकृति पास में है, बिल्कुल देखिए। अच्छा पास वाली आकृति पास में इसमें भी है, क्या इसमें थी सर जी? नहीं। क्या इसमें थी? नहीं, गलत। इन दोनों की बात करते हैं। अच्छा यहां पर सीधी सी बात आप ये देख लो क्लास, क्या कि जो दोनों आकृति में ये दोनों सेम है, बचे क्या दोनों आपके, ये नीचे की लाइनें। अच्छा नीचे की लाइन कैसी है क्लास, तिरछी, है ना, इस प्रकार से। और मैंने क्या कहा था, मिरर में देखते हैं तो ऊपर से ऐसे वर्टिकली काटते हैं, जैसे वर्टिकली काटा आपने इस लाइन को, तो देखो ये आकृति अलग हो गई, हाँ या ना? ये ऊपर है, ये नीचे है, तो कैसे बन जाएगी, ये उलट जाएंगी, ऐसे बन जाएंगी। तो बस ये आकृति कैसे बनी हुई है, इसमें बनी हुई है सिर्फ, इसमें नहीं है, तो ये भी गलत। तो बी इज द राइट ऑप्शन। आपको ऑप्शन इलिमिनेशन से बताना है। ये तो मैंने पहला क्वेश्चन था बना के दिखा दिया यहाँ पर, इसीलिए बनाना नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन इलिमिनेशन से बताना है क्लास। ठीक है चलिए ओके सर, दूसरे प्रश्न में बी आंसर, बिल्कुल बलराम जी। हाँ कहा गया, दूसरा तो गया। चलिए बलराम जी, सेकंड क्वेश्चन में हमारा डी आंसर था। ठीक है चलिए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है चलिए, जल्दी से बनाते जाइएगा क्लास, साथ ही साथ। ओके, आपको साथ ही साथ बनाते भी जाना है। ओके चलिए, क्लियर है यहां तक? ओके चलिए आगे चलते हैं। सी एंड डी, दो ऑप्शंस और आपके सामने बना रहा हूं, जल्दी से देख लीजिए आप इस ऑप्शंस को और बता दीजिएगा आंसर कौन सा। आई थिंक मेरे ख्याल से आंसर तो आपको फटाफट आ ही जाना चाहिए। ठीक है
चलिए जल्दी से आंसर दीजिए क्लास, फास्ट फास्ट। चलिए क्लास, बलराम अच्छा है सर। ओके बलराम जी, चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए फास्ट। शगनलाल मीना, थर्ड का बी। देखिए क्लास, मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था सिर्फ आपको वो याद रखना है, क्या कि पास वाली आकृति पास में, दूर वाली दूर। ओके, और दूसरी चीज क्या, आप यहां पे बताने वाले जल वाला, ठीक है। तो जल में क्या होगा क्लास, चलिए जल में क्या होगा। जल में क्या होता है, आपको हॉरिजॉन्टली काटना पड़ता है और दोनों आकृति अलग अलग है तो क्या होता है, बदल जाती है, ठीक है। बी बी। बरकत खान जी, बी। ओके, देखिए क्लास, आप सभी ने एक चीज जो बताई है वो ये है कि आपको लग रहा है क्या, बी। ओके ओके, गुड 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 सर, पीडीएफ डाल देना, बिल्कुल पिंकू जी, पीडीएफ डाल दूंगा मैं आपको, डोंट वे, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल। चलिए सभी का राइट आंसर है। ओके, देखिए बहुत इजी है कि क्लास, इस पिक्चर के अंदर आप खुद ध्यान से देख सकते हैं कि इस पिक्चर में क्या है। इस पिक्चर में जो मिरर है वो आपका, सॉरी जल है, वो यहां दिखाया गया है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा क्लास, ऊपर बनेगा, यस और नो, यहां बनेगा। चलिए देखिए यहां बनेगा प्रतिबिंब आपका, तो देखिए जो ये आकृति है आपकी पहली वाली, ये वाली आकृति, ठीक है। अच्छा मैंने क्या बोला था, आपको क्या देखना है, जल में, जल में देखने के लिए क्या करते क्लास, फिगर को आप हॉरिजॉन्टल काटते, जैसे आपने हॉरिजॉन्टल काटा, दोनों साइडें अलग है तो क्लास उलट जाएंगी ये, हाँ या ना, बिल्कुल सर, ये क्या होगा, उलट जाएगा, यस और नो। तो देखिए यहां पर, यहां बात करते हैं, ठीक है, जैसे उल्टेगा और देखिए पास वाली आकृति पास में बनेगी, चलो ये लाइन तो ऐसी कैसी बनी, यस और नो। अच्छा ये वाली लाइन जो है पास वाली है आपकी, ठीक है। अच्छा ये कहां बनेगी, दूर, सॉरी इस जल से ये आकृति दूर है तो कहां बनेगी, दूर, यानी कि ये दूर बनेगी, और ये बनेगी इस प्रकार से, ये लीजिए, बस खत्म बात, ठीक है। द राइट आंसर इज बी, द राइट आंसर इज बी। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्या राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दिया किसी ने। ठीक है, सभी का बी था, ओके गुड गुड क्लास। चलिए यहां देखिए आप, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, भी जल्दी से आंसर दे दीजिए फास्ट। बिल्कुल क्लास, सभी का राइट आंसर है, बी इज द राइट आंसर। ओके, बी इज द राइट आंसर। मैं ये जो टॉपिक के लिए मैं आपको कल बता दूंगा, मतलब नेक्स्ट क्लास, टेंशन मत लीजिए, जो टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है, अभी के लिए बस इसको फिनिश करा दूं मैं, टाइम कम है क्योंकि आज एक ही क्लास में फिनिश कराना था इसको, ठीक है। चलिए क्लियर है इतना आपका, आई रियली अप्रिशिएट यू सर, ओके थैंक यू हेमंत जी। चलिए बिल्कुल सभी का राइट आंसर है क्लास, कैसा रहा टॉपिक। अब देखिए आप इसके क्वेश्चंस इंटरनेट से, बुक से देख के लगाइएगा, मेरे वाले पढ़ाए कॉन्सेप्ट से अब सारे आंसर दे देंगे। ओके, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा टॉपिक और होता है क्लास, कौन सा, वो होता है आपका पेपर, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। ओके, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। चलिए पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, सेम वही कॉन्सेप्ट यूज होता है क्लास आपका, कैसे देखिए,
चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां देखिए, एक पेपर है आपका, ओके। चलिए एक पेपर है आपका, इस पेपर को बीच में से इस प्रकार से क्या किया गया, फोल्ड किया गया, ओके। क्या किया गया, फोल्ड किया गया। तो जैसे इसको फोल्ड कर दिया गया, चलिए ठीक है क्लास। तो देखिए जैसे इस पेपर को क्या किया गया, फोल्ड किया गया। अब यहां से पेपर इस प्रकार से हाफ ऐसा बन चुका है, फिर इसको वापस यहां से फिर फोल्ड कर दिया गया, ओके। फिर से यहां पे क्या कर दिया गया, इसको क्लास फोल्ड कर दिया गया। चलिए आगे चलते हैं, ये लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं इस प्रकार से, ठीक है, ओके। फोल्ड करने के बाद में, फोल्ड करने के बाद में यहां देखेंगे अब आप, चलिए ठीक है, ये एक छोटा सा चकोर पीस बन चुका है अब आपका। पहले इस पेपर को एक बार इस प्रकार फोल्ड किया गया, अच्छा ये पेपर इस प्रकार हो चुका है, अब इसको यहां से फिर फोल्ड कर दिया गया। अभी ये साइज का पेपर है, ओके। अच्छा इस पेपर में क्लास अब मैं 3 छेद करता हूं, ठीक है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ठीक है। यहां से देखिए अब आप, ठीक है, मैं ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस आप यहां देखेंगे समझेंगे कि किस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए ये 3 छेद कैसे हैं क्लास, 1 2 3, यस और नो, बिल्कुल सर, 1 2 3। अब ध्यान से देखेंगे आप, जैसे आप इस पेपर को वापस खोलेंगे, इस प्रकार से खोलेंगे, तो देखिए इसको मान लीजिए, और ये कौन सा कॉन्सेप्ट लग गया आपका क्लास, कौन सा कॉन्सेप्ट लग गया, जल वाला, यानी के वाटर वाला। चलिए, और वाटर वाले में क्या होता है क्लास, सीधी सी बात है, आकृतियों को आपको कैसे काटना पड़ता है, हॉरिजॉन्टल। और कॉमन सी बात है, सर्कल को कैसे काट लो, सर्कल की दोनों साइडें सेम ही रहने वाली हैं, तो सर्कल ही रहने वाले हैं, बिल्कुल सर। अब कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, वही वाला कि पास वाली आकृति पास में, तो देखो यहां एज्यूम कर लो, मान लो इस प्रकार से, ठीक है, पास वाली आकृति पास में, दूर वाली आकृति दूर, यस और नो, बन गया, क्लियर है। चलिए अब इस पेपर को आप वापस इस प्रकार से खोलेंगे, तो जैसे आप इसको यहां पर खोलेंगे, तो ये वाली आकृति यहां और ये वाली आकृति यहां नजर आएगी, बिल्कुल सर नजर आएगी। तो देखिए पास वाली आकृति पास, दूर वाली आकृति दूर, यस और नो, बिल्कुल सर, पास वाली आकृति पास और दूर वाली आकृति दूर। यहां पर देखिए पास वाली आकृति पास और दूर वाली आकृति दूर, क्लियर है। आई होप सभी को क्लियर होगा अच्छे से। चलिए ओके सर जी बिल्कुल 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 छगनलाल जी, ओके सर। कति अजय जहर लिखा है आपने, चलिए ओके, बिल्कुल क्लास। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा आपको, ये क्वेश्चन इजी है, किस प्रकार से पेपर कटिंग के अंदर आपके वही कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब एक काम कर क्लास, इस क्वेश्चन को मैं बार बार फोल्ड नहीं कर रहा, आपको सीधा क्वेश्चन बना रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, चलिए ठीक है, ये रहा, ओके क्लास। चलिए तो बस बहुत इजी है, कैसे बनेगा सर, बहुत इजी है, फटाफट आप बना भी सकते हैं, किस प्रकार से, ये देखिए, देखिए मैं दोबारा बनाता हूं इसको। चलिए देखिए, बात करते क्लास, इस पेपर को वापस ऐसे खोलेंगे, तो देखिए क्या होगा इसके अंदर, ये कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा आपका, वही मिरर वाला। और मिरर में क्या करते क्लास, अगर आप मिरर के अंदर देखते हैं तो आपको कैसे काटना होता है फिगर को, हॉरिजॉन्टली। और देखो दोनों में क्या होगा, दोनों की साइडें डिफरेंट है, अलग है, ठीक है। चलो साइडें डिफरेंट अलग है तो क्या होंगे, बदल जाएंगी। तो बस देखो ये वाली इमेज यहां नजर आएगी, और बदलेगी तो कैसे नजर आएगी, ये आपको इस प्रकार से, यस और नो। ये उल्टेगी कैसे नजर आएगी आपको, ठीक इस प्रकार से, यस और नो, बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक इस प्रकार से नजर आएगी ये। चलिए अब इस पेपर को वापस आप इस प्रकार से खोलते हैं, तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि पास वाली इमेज पास में, ठीक है। अच्छा अब यहां पे देखो, इसको इस प्रकार से खोलना है, तो कॉमन सी बात है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा आपका यहां पर, दर्पण वाला, ठीक है। और दर्पण में कैसे काटते हैं फिगर्स, तो क्लास बताया था मैंने आपको, दर्पण में आप
वर्टिकली काटते हैं। वर्टिकली काटने पर क्या दोनों साइडें अलग हुई? सर जी नहीं हुई। तो बस यानी कि ये आकृति दोनों सेम ही रहने वाली हैं। बस करना क्या आपको? करना सर इतना सा है कि पास वाली आकृति पास में और दूर वाली आकृति दूर। ठीक है, सेम इसी प्रकार से ये भी बदलेंगे नहीं आपकी। ठीक है, तो पास वाली आकृति पास में और दूर वाली आकृति दूर। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो 2 मिनट है ना, चलिए बस हो गया फिनिश। ओके ठीक है क्लास, चलिए सर अच्छे क्वेश्चंस करने हैं इसके। बिल्कुल राजेश जी, ठीक है, इसके क्वेश्चन बार बार मैं आपको बोर्ड पे बनाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा। आपके पास कोई बुक हो गया वहां से अच्छे क्वेश्चंस इसके कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। ओके बिल्कुल, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अरे राहुल जी बड़े लेट आए हैं गुड मॉर्निंग करने। चलिए ठीक है, ओके ये अगला क्वेश्चन आपके सामने। चलिए ओके क्लास, देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको यहां पर। ये देखो, इस पेज को एक बार ऐसे फोल्ड किया गया, फिर ये पेज इस प्रकार से बन गया, फिर इसे एक बार और फोल्ड कर दिया गया। ठीक है, एक यहां छेद कर दिया गया है, एक यहां कट लगा दिया गया है। ठीक है, तो देखिए करने की बुरे हाल है। हाँ से बोल, है का तरुण का है तो बोल दे यार, कूलर तो कम से कम। चलिए क्लास जल्दी से आंसर दे दीजिए फास्ट। मान लीजिए डाइस की लास्ट क्लास में टेक्निकल इशू था, क्लास बीच में स्टॉप हो चुकी थी, वो सेव नहीं कर पाए क्लास को। ठीक है, बाकी मैं कभी भी क्लास लेके उसके लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूंगा। ठीक है, एक मिनट क्लास, सॉरी सॉरी, हाँ अब ठीक है। ठीक है, चलिए ओके 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 विकास जी बी। देखिए क्लास, जो राइट आंसर इसका होगा क्या होगा, वो है आपका बी। ठीक है, कैसे? देखिए बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखिए अच्छा, ये पेपर इस यहाँ पे छेद है, यहाँ पे कट है। ठीक है, अच्छा इस पेपर को इस प्रकार से खोला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से खोला जाएगा। देखिए सर्कल को बीच में से काटिए, क्योंकि भाई मिरर का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे, हाँ या ना। सर्कल को बीच से काटिए। सर सर्कल को बीच से काटने पर तो कोई बदलाव नहीं होगा, ये ऐसा कैसा बनेगा। लेकिन सर दूर वाली इमेज दूर बनती है, तो कहां बनेगी क्लास? ये बनेगी यहां पर। ठीक है बिल्कुल सर। अच्छा ये कट यहां पर है, अच्छा कट को देखो, कट तिरछा है, इसको काटो सीधा, है ना, दोनों साइडें अलग अलग हैं, तो कट अब कैसे लगेगा? इस प्रकार से लगेगा, हाँ या ना। बिल्कुल सर, कट लगेगा किस प्रकार से? इस प्रकार से। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में ये पेपर यहां से, ये पेपर यहां से ऐसे कैसे खुलेगा? तो जैसे ही पेपर यहां से खुलेगा,
तो देखिए पास वाला कट पास में ही होगा तो ये इस प्रकार से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला छेद आपका पास में नजर आएगा, बिल्कुल सर, ठीक है, बिल्कुल नजर आएगा पास में ये। चलिए ये पास में नजर आ गया। अच्छा वो वाला भी तो आपको उधर पहुंच जाएगा, यस और नो, बिल्कुल सर, वो वाला भी उधर पहुंच जाएगा। और दूर वाला दूर, पास वाला पास, यस और नो, बिल्कुल। ये लीजिए सर, क्लियर है। तो राइट आंसर इज बी, द राइट आंसर इज बी। ओके चलिए, तो क्लास वैसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके, कोई इश्यू नहीं है, आप बना सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। आप किसी भी बुक से देखकर आप आसानी से इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जल्दी से सभी के सभी कमेंट कर दीजिए, क्लास कैसी रही, क्लास हाउ वाज योर क्लास, फास्ट जल्दी से कमेंट कर दीजिए, कोई डाउट किसी को, ठीक है। और मंडे से हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नया, बेसिक्स टू एडवांस लेवल, ठीक है। चलिए ओके चलिए क्लास, सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ओके। कमेंट तो चलिए रहे हैं दबा दबा आपके। चलिए नाइस क्लास, बहुत अच्छी, ओके ओके, जबरदस्त, वेरी गुड, ओके, बहुत अच्छा हेमंत जी, थैंक यू, बरकत जी, राम रहीम जी, राजकुमार जी, थैंक्स 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 अलॉट टू ऑल ऑफ यू। चलिए ओके, अब लेते हैं आपसे क्या, अलविदा, नो डाउट, नाइस, ओके, सुमनिया जी मस्त थी सर, ओके, हेमंत जी ठीक है, छगनलाल मीना जी, ओके गुड, पिंकू जी, शिव लहरी जी, गुड, थैंक यू, वेलकम, ठीक है। ओके मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शबक है, ओके, लव यू ऑल। ओके शिव लहरी जी, देयर आर सो मेनी हर्ट्स, हाउ मेनी, 7 हर्ट्स, ओके, छगनलाल जी, गुड। चलिए सभी अपना ध्यान रखिएगा, और 2 दिन का ऑफ रहेगा, पता है आपको, सैटरडे टू संडे। ओके क्लास, है ना, ठीक है, ओके। स्टॉप, ओम प्रकाश जी स्टॉप का साइन है या हाई का या बाय का? चलिए ओके मनीषा मीना जी, नेक्स्ट क्लास आपकी विशाल सर की होने वाली है, मैथमेटिक्स की, सर आ चुके हैं, ठीक है, कहीं जाइएगा मत, यही बने रहिएगा, स्टे ट्यून्ड। बिल्कुल पानी, अच्छा ये क्या था, सैनिटाइजर? हाँ? बरकत खान जी, डियर क्लास, आपकी जो रीजनिंग कंप्यूटर की दोनों मंडे टू फ्राइडे होती है, ठीक है। मॉर्निंग 8 to 9 कंप्यूटर, 9 to 10 रीजनिंग, ओके। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, बी हैप्पी। पहले यहां से बंद करना पड़ेगा।